जय श्री राम। जय बालाजी सरकार की सभी भक्तों को। आज ज्योतिष से संबंधित कि हर ग्रह कुछ ना कुछ कहता है। 9 ग्रह से ये शरीर बना है और 9 ग्रह हमारे इस शरीर में विराजमान हैं और ब्रह्मांड में भी 9 ग्रह विराजमान हैं। और ये ग्रह हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। जिस तरह प्रकृति हमारे ऊपर असर डालती है, गर्मी में धूप में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, इसी तरह हमें ग्रह भी अपने जिस रूप के होते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। इसलिए ग्रहों से अपना जीवन हम बना सकते हैं और ग्रहों से ही हम अपना जीवन बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कृपया अगर आपकी जन्मपत्री, जन्म समय या जन्म दिनांक याद नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखा, मस्तक रेखा या प्रश्न कुंडली से जाकर के किसी भी ब्राह्मण से उसका उपाय अवश्य समझें। कईयों की बातें आती हैं कि हम बीमार रहते हैं, इलाज कराते हैं, दवा नहीं लगती है, दवा बढ़ती चली जा रही है और हम दवा खा खा के परेशान हो गए हैं। तो ऐसे में आपको अपनी जो कुंडली में या हस्तरेखा में, मस्तक रेखा में जो लग्न होती है उस लग्न को मजबूत करना पड़ेगा और अष्टम घर जो मृत्यु घर है उसका उपाय करना पड़ेगा। तो आपको रोग से निश्चित ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, समझना लग्न कमज़ोर है, इसलिए लग्न का उपाय करके और इससे मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका मन लगता नहीं है किसी कार्य में, क्रोधित होता है, मन बेचैन रहता है, मन घबराता है, ऐसे में समझ लें कि आपके चंद्रमा का दोष है, जिससे यदि आपकी माँ बीमार रहती है या आपकी सासू माँ से अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो समझ लें कि आपका चंद्रमा खराब है और चंद्रमा के कारण आपको मन खराब रहता है, आपकी माँ की तबीयत खराब रहती है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और सासू माँ से आपका व्यवहार खराब है। तो चंद्रमा का दोष मान कर के चलें, इसका उपाय करने से ये सब ठीक हो सकता है। यदि आपके जो पहले भी बता चुके हैं पूर्व में वीडियो में कि संतान बीमार रहती है या संतान आपकी भटक रही है या संतान आपकी बात नहीं मानती है, संतान नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया इलाज करा लिया है, दवा नहीं लग रही, संतान नहीं हो रही है, तो समझें कि मंगल का दोष है या भूमि की प्राप्ति नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हमें एक मकान हो जाए, जगह हो जाए, हम भवन ले लें या वो कोई ज़मीन लेना है, लेकर के रख लिए, मकान नहीं बना पा रहे, तो समझना कि मंगल कहीं ना कहीं आपका दोष है, जिस कारण ये कार्य रुक रहा है। मंगल का कार्य करने से आपका यह दोष खत्म हो जाएगा। आप कुछ भी याद करते हो, सोचते हो, लेकिन भूल जाते हो। मन में सोचते हो कि हमें ये कार्य करना है, लेकिन रात को सोचा सुबह फिर वैसा कहीं वैसा बहता पानी। आप यानी कि आपका कुछ शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है। आप सोच सोच के हारोगे ये कार्य कर दें और वह कार्य नहीं हो रहा, तो समझिए आपका बुद्ध कहीं ना कहीं या आपकी कहीं ना कहीं संकट है, जो बुद्ध खराब है और बुद्ध खराब होने से बुद्धि का विकास
नहीं हो पा रहा है, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं और पति पत्नी में टकराव भी बुध के कारण और शुक्र के कारण होता है। और बुआ बहन आदि से अगर किसी कारणवश द्वेष है, व्यवहार खराब है, बातचीत नहीं हो रही, कोई टकराव है, तो समझें आपका बुध खराब है। यदि बुआ बहन आदि से हमारा व्यवहार अगर कोई टकराव चल रहा है तो बुध के कारण उपाय से यह कार्य सही हो जाता है। यदि हम अपने परिवार में घर में कुछ अनुष्ठान पूजा इत्यादि कार्य करना चाहते हैं, मन में है कि हम तीर्थ करने जाएं, मन में है कि हम भगवान के दर्शन करें, मन में है कि हम अपने घर में कुछ आयोजन करें, शुभ कार्यों का पूजा इत्यादि कार्य करें, लेकिन वह नहीं हो रहा, तो समझ लें आपका गुरु कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अगर आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो गुरु कमज़ोर है। यदि आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, वरिष्ठ लोगों का स्वास्थ्य खराब है, अगर आप घर के मुखिया की स्वास्थ्य खराब है, समझेंगे गुरु कहीं ना कहीं आपको दोषपूर्ण हैं। और यदि आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी है, अगर आपके कोई कार्य नहीं बन रहे, पति पत्नी में यदि कोई मनमुटाव है, पति पत्नी में टकराव है, पति पत्नी में जरा जरा सी बात पर कलह हो जाता है या छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ी बात बन जाती है, ऐसे के लिए शुक्र का उपाय सर्वप्रथम ध्यान देकर करना चाहिए, क्योंकि शुक्र पति पत्नी का कारक होता है। और शनि महाराज के लिए तो क्या कहें, वो न्याय के देवता हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होता है। इसीलिए कोई शनि यदि खराब होते हैं तो कहते हैं वो राजा को रंक और रंग को राजा बना देते हैं, और इस समय कलयुग प्रधान देवता भी माने जाते हैं। इसलिए शनि यदि किसी का खराब है, शनि खराब होने के कई कारण हैं कि ना ही स्वास्थ्य ठीक रहता है, धन का आगमन नहीं है, घर में कलह मचा हुआ है, तो समझ के चलना चाहिए कहीं ना कहीं शनि प्रभाव डाल रहा है। और यदि हमारे काम बिना सोचे समझे बनते जा रहे हैं तो समझें कि हमारा शनि अच्छा है। शनि का उपाय, शनि का पूजन करने से निश्चित लाभ होता है। राहु कहते हैं कि जहाँ राहु वहाँ कोई नहीं। राहु जो है आपको पितरों को, आपके पितरों को परेशान करता है और पितृदोष लगा देता है। राहु जो है काल सर्पदोष लगा देता है। राहु आपके बने बनाए कार्य खराब कर देता है। राहु जो है आपके अपने परिवार के भाई बंधु बंधन सबको दूर कर देता है। ऐसे में स्वास्थ्य भी अगर खराब है तो समझ के चलें कि राहु के कारण हमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और यदि हम किसी राजनीति में या कोई समाज सेवक हैं और यदि हम उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा तो समझें आपका कहीं ना कहीं राहु कमज़ोर है। इसलिए कोई भी राजनीति, समाज सेवा या कोई पॉलिटिक्स में है और अपने राहु को मजबूत करे, शनि को मजबूत करे, तो निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ये आपको उच्च स्थान देने वाले हैं राहु और शनि। केतु के बारे में भी आपको स्पष्ट बताते हैं। यदि आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं या आप के ऊपर दुश्मनों का प्रभाव ज़्यादा है, यदि आप
के ऊपर दुश्मन ज़्यादा हावी हो रहे हैं। ऐसे में आप समझें कि केतु आपको बहुत प्रभावित कर रहा है और केतु का उपाय करने से आपको कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में, शत्रुओं पर और जो भी आपका बुरा सोचते हैं वो सब पे विजय प्राप्त होती है। ये नवग्रहों की बातें हैं। विस्तार पूर्वक से जानकारी चाहिए तो आप किसी भी अच्छे ब्राह्मण होना चाहिए और उसके बाद ज्योतिष आचार्य होना चाहिए, क्योंकि आधे से काम नहीं चलता। सिर्फ ज्योतिष आचार्य है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है जो देवी देवताओं की नित्य पूजा करता हो मंत्रों द्वारा। वो जो आपको बताएगा ज्योतिष के माध्यम से वो कार्य अवश्य फलीभूत होता है, सिद्ध होता है। ये आप मान के चलें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की।